कल्पना कीजिए, एक छोटा सा काला बिंदु, ना कोई चेहरा ना कोई आकृति, फिर भी वही बिंदु भारतीय आधुनिक कला का सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। लोग उसे सिर्फ एक साधारण स्पेस समझते थे, लेकिन एसएस रजा के लिए वह पूरा ब्रह्मांड था। एक ऐसा केंद्र जहाँ से सृष्टि जन्म लेती है, जहाँ ऊर्जा जन्म लेती है और जहाँ अंत में सब कुछ लौट जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक छोटा सा बिंदु दुनिया भर के लोगों को इतना आकर्षित क्यों करता है? क्यों रजा ने पूरी जिंदगी उसी बिंदु को बार बार कैनवस पे उतारा? और आखिर उस बिंदु में ऐसा क्या था जो उसे सिर्फ कला नहीं बल्कि ध्यान बना देता है? आज हम उतरेंगे एसएस रजा के बिंदु के उस रहस्यमयी संसार में जहाँ रंगों के भीतर दर्शन छुपा है और मौन के भीतर पूरा ब्रह्मांड। तो बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। रजा का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। जंगल, नदियाँ, पेड़ और रात का शांत आकाश धीरे धीरे उनकी चेतना का हिस्सा बनते जा रहे थे। लेकिन बचपन में उनका मन पढ़ाई में बहुत भटकता था। कहा जाता है एक दिन उनके शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर एक छोटा सा बिंदु बनाया और उनसे कहा कि इस पर ध्यान लगाओ। और शायद वही क्षण उनकी पूरी कला यात्रा का एक शुरुआती क्षण बन गया। लेकिन रजा का जीवन हमेशा शांत नहीं रहा। भारत विभाजन के समय उन्होंने अपने आसपास भय, हिंसा और टूटते हुए समाज को बहुत करीब से देखा। इसी दौरान उनके परिवार पर भी गहरा दुख आया। उनकी मां का निधन हो गया और कुछ समय बाद उनके पिता भी इस दुनिया से चले गए। इस घटना ने रजा को भीतर से बदल दिया। उनके भीतर एक गहरी बेचैनी और खालीपन जन्म लेने लगा। शायद यही कारण था कि आगे चलकर उनकी कला सिर्फ दृश्य नहीं रही बल्कि आत्मा की खोज बन गई। समय बीतता गया और रजा भारत के सबसे प्रसिद्ध आधुनिक कलाकारों में गिने जाने लगे। शुरुआत में वे गांवों और प्रकृति के दृश्य बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी कला में कुछ मिसिंग है। तकनीक थी, रंग थे, लेकिन आत्मा कहीं खो रही थी। फिर रजा फ्रांस से चले गए। वहाँ उन्होंने मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को बहुत करीब से समझा। ज्योमेट्री, कलर्स और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, इन सब ने उनकी कला को बदलना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय उनके भीतर भारत और भारतीय दर्शन की याद और गहरी होने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी असली पहचान सिर्फ मॉडर्न आर्ट में नहीं बल्कि भारतीय चेतना में छिपी है। धीरे धीरे रजा ने उपनिषद, तंत्र, योग और ध्यान की परंपराओं को पढ़ना शुरू किया। तभी उनके भीतर फिर से वही छोटा सा बिंदु जाग उठा जो बचपन में ब्लैक बोर्ड पर बना था। रजा के लिए बिंदु सिर्फ शेप्स नहीं था। भारतीय दर्शन में बिंदु सृष्टि का केंद्र माना जाता है। एक ऐसा बिंदु जहां से ऊर्जा जन्म लेती है। ध्यान में यही बिंदु चेतना का द्वार बन जाता है। शायद इसी वजह से रजा की पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे कैनवस पर नहीं, ध्यान की अवस्था में हो। असल में उनकी पेंटिंग में रंग भी बहुत गहरे अर्थ रखते थे। लाल रंग ऊर्जा और जीवन का प्रतीक, नीला अनंत आकाश और चेतना, पीला प्रकाश और ज्ञान, और काला शून्य, रहस्य और उस मौन का प्रतीक जहां से पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है। और धीरे धीरे वह एक बिंदु सिर्फ बिंदु नहीं रहा, वह रजा की पहचान बन गया। दुनिया भर में लोग उनकी कला को देखने आने लगे, लेकिन उनकी पेंटिंग्स को समझना आसान नहीं था क्योंकि वे आंखों से ज्यादा भीतर से महसूस की जाती थी। शायद महान कला वही होती है जो शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से समझ आती है। और शायद रजा का बिंदु भी कुछ ऐसा ही था, एक साधारण सा सर्कल, लेकिन उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ। तो रजा की पेंटिंग से हम सीखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी यात्रा बाहर के दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर के केंद्र तक पहुंचने की होती है, क्योंकि वही बिंदु शुरुआत भी है, मौन भी, ऊर्जा भी और अनंत भी। अगर आप भी कला की दुनिया के ऐसे ही रहस्यों, महान कलाकारों और पेंटिंग्स के पीछे छिपे गहरे अर्थों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर कला सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उसे भीतर से महसूस भी किया जाता है। तो आप एसएस रजा के अलावा अगर कोई और कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।